हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा क्लासेस। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करूंगी। लास्ट वीडियो में 4.2 कंप्लीट हो गई थी, तो आज 4.3 स्टार्ट होगी। तो आप लोग ये देखिए कि 4.3 का टॉपिक हमारा क्या है। 4.3 का टॉपिक है कि जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी उसको पूर्ण वर्ग बनाकर हमको उसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए कुछ हमारी फार्मूले या कुछ शर्तें होती हैं, तो उसको आप लोग यहाँ देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है और a नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब ये इक्वेशन के रूट्स हमारे कैसे आएंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले से और a और b की वैल्यू हम इधर से लेंगे, तो जब ये फार्मूले से हमारी d की वैल्यू निकल आएगी, तो d की वैल्यू देखिए, यदि d इज ग्रेटर देन 0 निकलता है, तब क्या होगा, हमारी इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, रियल। यानी कि हमारा कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तो हमारे रूट उसके होंगे रियल। यदि d की वैल्यू 0 आती है तो हमारे जो रूट निकलेंगे वो दोनों रूट कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, दोनों रूट हमारे बराबर होंगे। और जब d इज लेस देन 0, देन हमारे पास निगेटिव नंबर कोई आएगा, उसके रूट्स हमारे रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, तो वो फिर हमको फाइंड नहीं करने होंगे। ठीक है, तो इसकी कंडीशन ये है। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको ये कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब इसको मैं आपको अपने क्वेश्चन के द्वारा समझा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखें। तो देखिए, आपकी एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अस्तित्व का मतलब है जो हम डिफाइन करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि आगे इसके रूट हम फाइंड कर पाएंगे या हमारे वो वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन, पहले का आपका ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहला क्वेश्चन हमारा है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमको d चाहिए। तो d से हमको पता चल जाएगा कि हमारी वैल्यू रियल निकलेगी या कैसी निकलेगी। तो हमको जो है कंपैरिजन करना पड़ेगा किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए, a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू आ गया 2 एंड b इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -7 और c इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला। अब आप ये वैल्यू को सारी को पुट करिए यहाँ पर। तो बी स्क्वायर है ये, तो यहाँ हो जाएगा -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू सी की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 49 माइनस ये क्या आ जाएगा 24। ठीक, तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई, इससे इसको माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 25। यानी ये d की वैल्यू कैसी आ गई हमारी, पॉजिटिव में। तो ये जब पॉजिटिव में आ गई तो इसका मतलब है इसके रूट्स हमारे रियल निकलेंगे, जिनको हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, अब हम इक्वेशन को देखते हैं। इससे हमको पता चल गया कि रूट हमारे रियल हैं। अब हम इक्वेशन की तरफ आते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इससे हम देखते हैं यहाँ पर जो आपका नंबर दिया है, या तो आपका पूर्ण वर्ग हो, जैसे कि 4 या 9 या 16 या 25 कुछ भी दिया हो, तब हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि
ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोफिशिएंट पूर्ण वर्ग में नहीं है, तब हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इस 2 से मैं पूरी इक्वेशन को हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 2x² माइनस 7/2 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गई। तो 2 से 2 हमारा कट गया, क्या आएगा, x² माइनस 7/2 एक्स प्लस प्लस 3/2 यहाँ भी आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस वैल्यू को हम फार्मूला, चूंकि हमको स्क्वायर बनाना है, इसको ये वैल्यू हम मानते हैं 2ab होती है, और ये वैल्यू जो मानते हैं वो हमारी होती है a। ठीक, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक, इस फॉर्म में मेरी इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास यहाँ b की वैल्यू नहीं है, तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम निकालते हैं। अब a की जगह हमारे पास क्या है, x, ये, अब ये है हमारा पूरा क्या 2ab, तो 2ab इज इक्वल टू कितना है, ये 7 यानी 7/2 एक्स। ठीक, अब देखिए 2 इंटू एक्स की, ये a की वैल्यू हमको यहाँ मालूम है कितनी है, x, और इंटू b इज इक्वल टू 7/2 एक्स। तो ये x और ये x कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 7/4। ठीक, तो v की वैल्यू ये आ गई है मेरे पास। इसको हम स्क्वायर, b का स्क्वायर करके इस इक्वेशन में एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो देखिए ये हो गया x का होल स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस, अब b की वैल्यू का 7/4 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया, 7/4। ठीक, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, और अब आपके पास क्या बचा, 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो b की वैल्यू भी हमको मालूम हो गई। अब देखिए क्या करना है, अब जो हमारे पास ये आ गया इतना चीज, ये हमारा एक पूर्ण स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। कैसे आ गया है, अब देखिए अब इसकी जगह देखिए ये हमारा क्या हो गया, x, ये हो गया x, और ये है b। तो यहाँ साइन जो हमें लगाना होगा वो इसके अनुसार, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। तो हमारे पास यहाँ माइनस है, और ये क्या है 7/4, ठीक, इसका होल स्क्वायर। जब इसको आप तोड़ेंगे a माइनस बी के फार्मूले से तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास इतनी जगह पे ये आ गया। ठीक, अब शेष बचता ये, तो इसको हम इस साइड कर देंगे। तो जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस के साथ है तो प्लस के साथ हो जाएगा, 7/4 का स्क्वायर, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया -3/2। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे 16 आएगा, ऊपर आएगा 49 माइनस ये आएगा 2 × 16 8 24। ठीक, यानी कि हमारे पास x माइनस
7/4 का होल स्क्वायर आ गया क्या, 25/16। ठीक, ये आ गया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसका रूट निकालने के लिए देखिए, तो ये हो गया x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/16। तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, चूँकि रूट हमारे प्लस माइनस में निकलते हैं, तो 25 का क्या रूट होगा, 5 और इसका 4। तो हमारे पास वैल्यू ये आ गई। अब इस ये आने के बाद में हम फाइनली रूट निकालते हैं। तो फाइनली रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक बार हमको प्लस में लेनी पड़ती है वैल्यू और एक बार माइनस में लेनी पड़ती है। तो जब हम प्लस की वैल्यू लेंगे तो क्या है, प्लस जब पॉजिटिव की वैल्यू लेंगे तो देखिए क्या आ गया, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, ये वैल्यू एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो प्लस की वैल्यू ले रहे हैं पहले ये। ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/4, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 7/4। एलसीएम ले लेंगे 4, चूँकि हमारा ये डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए 4 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 5 + 7, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12/4, ये कट गया तो x की वैल्यू आ गई 3, एक रूट आ गया हमारा 3। ठीक, और अब जब हम निगेटिव वैल्यू लेंगे, जब हम इसकी निगेटिव वैल्यू लेंगे तब क्या आएगा, देखिए x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। ठीक, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5/4 और ये माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा 7/4। ठीक, तो देखिए ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4 और 7 - 5 हो गया। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2/4। तो ये एक x का ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 1/2। यानी एक रूट हमारा निगेटिव लेने पर ये आ गया और पॉजिटिव लेने पर हमारा रूट हो गया। तो इसके ये आंसर आ गए, तो यानी दोनों रूट हमारे कैसे रियल निकल आए। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। अब हमको ये इक्वेशन दी गई। अब सबसे पहले मेरे पास वही प्रोसेस है कि हमको इसका नेचर फाइंड करना है कि हमारे रूट्स किस तरह से आएंगे। तो उसके लिए इस इक्वेशन से इसकी कंपेरिजन कराएंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 1 एंड c की वैल्यू आ गई -4। ठीक, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की -4। अब देखिए फार्मूला फिर वही है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू -4। तो ये आ गया 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 चौको 16 दूनी 32। तो ये आ गया हमारा 33, यानी d की वैल्यू आ गई हमारी 33। तो कैसी आ गई हमारी, ये d की वैल्यू हमारी क्या आ गई 30, यानी धन पॉजिटिव में आ गई। तो इसके रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल। ठीक है, तो यानी कि इसके हमारे रूट फाइंड हो सकते हैं। अब देखिए जब ये चीज़ हमारे पास आ जाती है तब हम इक्वेशन को देखते हैं। फिर वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उस कोफिशिएंट को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो फिर यही हो गया यहाँ पर 2x² प्लस x/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया x², ये हो गया x/2 और ये हो गया
माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन मेरे पास आ गई ये। अब ये हमारा हो गया 2ab पार्ट और ये हो गया हमारे पास कैसा a का पार्ट। ठीक, अब हमको b की वैल्यू चाहिए। b की वैल्यू फिर हम फाइंड करेंगे कैसे। हमारे पास a की वैल्यू क्या दी हुई है, a इज इक्वल टू मेरे पास है x और 2ab हमारे पास क्या है x/2। ठीक, तो 2a की वैल्यू कितनी है x और इंटू b इज इक्वल टू x/2। तो देखिए ये और ये x कट गया तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई x/4 या x कट गया सॉरी 1/4। ठीक, तो b की वैल्यू आ गई 1/4। इस वैल्यू को स्क्वायर करके यहाँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखिए इसका स्क्वायर प्लस x/2 और यहाँ पर एक बार प्लस में रखेंगे क्या 1/4 का स्क्वायर, एक बार माइनस में और -2 इक्वल टू 0। तो देखिए एक बार प्लस और एक बार माइनस करने से हमारी इक्वेशन जो है कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, अगर हम आपसे 10 रुपये आपको दे रहे हैं और 10 रुपये आपसे ले रहे हैं तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इस इक्वेशन में एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, अब इतनी जो हमारा ये पार्ट हो गया वो हमारा बन गया एक स्क्वायर रूट। तो a की जगह हो जाएगा x और ये प्लस का साइन है इसलिए यहाँ प्लस होगा और 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा इतना पार्ट जो है कंप्लीट स्क्वायर ये बन गया। इसके बाद में इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 1/16 और ये भी माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 2। जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ 1 रखते हैं और एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एलसीएम आ गया और यहाँ आ गया क्या आ गया 1 और यहाँ आ गया आपका 32। ठीक, तो इसकी वैल्यू आ गई 33/16। ठीक, अब इसको ऊपर सॉल्व करना है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई ये। तो देखिए अब क्या होगा, ये x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33/16। तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 33 का रूट नहीं होगा। क्यों, ये हमारा रूट स्क्वायर रूट नहीं बनेगा और ये आ गया 16 का क्या हो गया 4। ठीक, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। अब हम इसके रूट निकालने के लिए इस वैल्यू को एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो जब हम प्लस लेंगे तो देखिए क्या होगा, जब पॉजिटिव लेने पर तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू रूट 33/4। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 33/4 और ये प्लस का है ये आ जाएगा इधर -1/4। तो आपके पास x इज इक्वल टू आ गया 4/4 और 33 -1 यानी एक रूट आपके पास आ गया ये। ठीक, अब सेकेंड रूट निकालने के लिए जब निगेटिव साइन लेंगे, जब साइन को हम निगेटिव लेंगे तब देखिए क्या आता है, निगेटिव साइन लेने पर x प्लस 1/4 इज इक्वल टू रूट 33/4। तो ये चूँकि एक बार हम प्लस ले चुके हैं, माइनस लेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा माइनस। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा -33/4, ये इधर आएगा -1/4। चूँकि ये डिनोमिनेटर हमारा दोनों का सेम है इसलिए हो जाएगा ये इज इक्वल टू 4 और ये माइनस रूट ये और 1, दूसरा रूट आ गया हमारे पास ये। तो एक रूट ये और एक ये रूट, दोनों रूट निकल आए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ।
सारे क्वेश्चन में एक ही मेथड है। आप एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जो कि आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिख रहा है। क्या है? 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है और अब हम इसकी नेचर को फाइंड करेंगे कि इसके रूट्स हमारे कैसे निकलेंगे, इमेजिनरी या रियल। ठीक, तो इसके नेचर को फाइंड करने के लिए फार्मूला है आपके पास d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक, अब a क्या है हमारे पास? देखिए a इज इक्वल टू है 4 एंड b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4√3 एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आप इन वैल्यू को यहाँ पुट करिए तो d इज इक्वल टू b² यानी 4√3 का स्क्वायर, ठीक, और माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू 3। ठीक, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया? देखिए इसका स्क्वायर बनाएंगे तो ये 4 4 हो गया 16 और ये रूट का 3 हो जाएगा 3 यानी 48। ठीक, माइनस ए भी हो जाएगा 48। अब देखिए ये दोनों कट जाएंगे तो d की वैल्यू हमारी कैसी आ गई? 0। अब d की वैल्यू जब मेरी 0 आ गई तो रूट हमारे क्या होंगे? जो भी रूट निकलेंगे वो दोनों रूट सेम होंगे। ठीक, आप ध्यान रखिए जब भी d की वैल्यू 0 आएगी मेरे दोनों रूट कैसे आएंगे? सेम। तो ये हमारे इसकी नेचर पता चल गई। अब आगे इसको सॉल्व करने। अब देखिए यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? 4। तो इसको क्या है? आराम से हम स्क्वायर बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर हो गया। अब हमको इसमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि कंप्लीट स्क्वायर यहाँ बन जाता है तो हमको डिवाइड करना नहीं रहता है। तो देखिए ये हो गया प्लस 4√3x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा a का पार्ट, ये हो गया हमारा 2ab का पार्ट। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? 2x। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2a b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 4√3 और x। ठीक, अब a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x इंटू बी इज इक्वल टू 4√3 और x। तो देखिए इस x से ये x कट जाएगा और इस 4 से इन दोनों का मल्टीप्लाई कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? ये 4 कट गया तो b इज इक्वल टू बचेगा √3, यानी b की वैल्यू मेरे पास आ गई √3। इस √3 के स्क्वायर को हम एक बार इस इक्वेशन में प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो 2x का होल स्क्वायर प्लस, ठीक, अब देखिए ये यहाँ पर हो गया 4√3x। अब एक बार इस वैल्यू को इसका स्क्वायर हम प्लस करेंगे तो प्लस √3 का स्क्वायर, एक बार माइनस करेंगे और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन। तो अब यहाँ पर आपके पास ये फॉर्म कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। क्या हो जाएगा? a की जगह हमारे पास है 2x और b की जगह है हमारे पास, और यहाँ का साइन जो रखेंगे वो इसके अकॉर्डिंग। तो ये है प्लस, इसलिए प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करेंगे आपको ये मिलेगा। अब इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा √3 का स्क्वायर और ये प्लस का है तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 नहीं। अब देखिए अब इसमें 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 और -3, यानी ये कट गया, क्या गया? 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जब 0 आ गया तो इससे पता चल गया चूंकि ये स्क्वायर है यानी हमारी जो भी रूट आएंगे वो कैसे आएंगे? सेम। तो देखिए क्या करना है, तो जब 0 आया तो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव से कोई मतलब नहीं है,
केवल हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस √3। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस √3/2। एक रूट हमारा ये आया और दूसरा रूट भी यही आएगा। ठीक, तो 0 आया था इसलिए हमारा दूसरा रूट भी यही आया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम जो है फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके लिए फिर वही है, पहले इसकी नेचर निकालेंगे, यानी d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो अब a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 1 एंड c की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ सबको रख दीजिए। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर यानी b 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 4। तो हो गया d इज इक्वल टू 1 माइनस 4 चौको 16 32। तो ये हो गया d इज इक्वल टू माइनस 31। अब d की वैल्यू कैसी आ गई हमारी यहाँ निगेटिव। ठीक है, यानी यहाँ पर रूल फॉलो हो गया, d इज लेस देन 0। ठीक, तो जब हमारा यहाँ निगेटिव साइन पे आ गया है यानी 0 से छोटी वैल्यू आ गई है, तब हमारी ये इक्वेशन रियल में नहीं रहेगी, इमेजिनरी रहेगी। और इमेजिनरी रूट को जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमको उसके रूट नहीं फाइंड करने हैं। तो यहाँ से आपको इसके रूट नहीं निकाले हैं, केवल हमारा इतना ही सवाल ये सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सेकंड का क्या कह रहा है, कहा है कि उपयुक्त प्रश्न नंबर 1 यानी कि जो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इन्हीं क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, लेकिन कैसे, दूसरे फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से, इसमें लिखा है दिए गए द्विघात समीकरण को मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करने हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, आपको इसी का सूत्र निकालने के लिए है कि एक फार्मूला आपको देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है, अभी मैं यहाँ लिखे दे रही हूँ। इसके पहले नेचर, तो नेचर इसमें फाइंड करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका फार्मूला है x इज इक्वल टू, यहाँ आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, ये है हमारा द्विघाती समीकरण का फार्मूला। इस फार्मूले के थ्रू हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो इसमें देखिए क्या है, और ये जो अभी हम सॉल्व करते हैं, आप अगर इस फार्मूले को और छोटा कर सकते हैं तो d की वैल्यू निकाल के यहाँ रख, क्योंकि d की वैल्यू यही होती है, तो d की वैल्यू निकाल के भी यहाँ रख सकते हैं, या पूरा फार्मूला आपका ये है। तो पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में यही वाला अभी जो आपने लगाया है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फार्मूला हमारे पास ये है। और अब यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू क्या है 2, b इज इक्वल टू क्या है -7 एंड c इज इक्वल टू है 3। अब इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये माइनस है, इसकी वैल्यू कितनी है -7, प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है -7, तो -7 का स्क्वायर क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 49 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 2। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 हो गया,
प्लस माइनस अंदर देखिए क्या हो गया 49 माइनस ये हो गया आपका 24, नीचे आ गया 4। अब यहाँ क्या आया 7 प्लस माइनस ये हो गया, इसको माइनस करेंगे 25, नीचे आ गया 4। ठीक, तो यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस इसका रूट निकालेंगे तो ये हो गया 5/4। ठीक, तो ये तो हमारी इसकी वैल्यू निकल आई। अब इसके रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एक बार इसको प्लस लेंगे एक बार इसको माइनस लेंगे। तो प्लस लेने पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस 5/4। तो ये हो गया x इज इक्वल टू ये हो गया 12/4। तो ये कट गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। एक आपका ये हो गया, निगेटिव लेने पर क्या हो गया x इज इक्वल टू 7, ये हमने प्लस लिया था, इस बार हम माइनस लेंगे और 4। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इससे घटाएंगे 2/4 कट गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो एक रूट हमारे पास ये आ गया और दूसरा रूट हमारे पास ये आ गया। ठीक, तो ये सेकेंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट। तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें देखिए a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -4। ठीक, ये इसकी वैल्यूज़ हैं और ये हमारा द्विघाती इक्वेशन का सूत्र है। इसके अनुसार हमके रूट निकाले, हमारे रूट निकाले हैं। तो देखिए क्या हो गया, x इज इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू 1 है तो 1 मान लीजिए रख देते हैं, प्लस माइनस b², 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू -4 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2। तो ये हो गया x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंदर क्या हो गया 1 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये हो गया 32, नीचे आपके पास आ गया 4। तो देखिए x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंदर हो गया आपके पास 33/4। अब 33/4 का इसका तो स्क्वायर रूट बनेगा नहीं, तो अब इसके रूट निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, जब हम एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, x इज इक्वल टू -1 प्लस √3 33 और नीचे आ गया आपके पास 4। प्लस लेने पर एक रूट आपके पास एक वैल्यू ये आ गई, चूँकि आगे ये ब्रेक नहीं होगा और दोबारा निगेटिव साइन लेने पर तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस 33/4। तो एक हमारे पास ये आ गया और एक हमारे पास ये रूट आ गया। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट। यहाँ फार्मूला इज इक्वल टू -b। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 4, b इज इक्वल टू क्या हो गया 4√3 एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया 3। ठीक, अब हम ये सारी वैल्यू, ये जो हमारा फार्मूला है इस फार्मूले के थ्रू रखेंगे। देखिए x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू रखनी है क्या है 4√3। ठीक, प्लस माइनस b², तो b² में क्या हो गया 4√3 का
स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू 3, नीचे क्या है 2 इंटू ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया -4√3 प्लस माइनस अंदर यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 48 माइनस ए भी हो गया 48, ठीक। नीचे क्या आ गया आपके पास 8। अब देखिए ये तो आपके पास कट गया तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -4√3 और इस जीरो से कोई मतलब नहीं है तो ये तो ख़त्म हो गया। अब आपके पास बचेगा नीचे 8 से 8 इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -√3/2, ठीक। ये वैल्यू आ गई हमारी। तो अब हमारी दोनों वैल्यू यही आएंगे क्योंकि आगे हमारे पास और कुछ है नहीं, तो इसको माइनस, एक बार ये माइनस की वैल्यू ये आ गई, यही हमारे दोनों रूट्स होंगे, एक ये हो गया और दूसरा भी यही होगा x इज इक्वल टू -√3/2, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट मेरा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट है 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका a बराबर क्या होगा देखिए, a इज इक्वल टू हो गया 2 एंड b इज इक्वल टू हो गया 1 एंड c इज इक्वल टू हो गया 4। ये क्वेश्चन अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में इसी को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो हमारी d की वैल्यू यहाँ पर जो आई थी वो कैसी आई थी, निगेटिव में, यानी -31। तो ये जो निगेटिव आएगी इसके रूट्स हमारे फाइंड नहीं होंगे क्योंकि ये हमारी d इज लेस देन 0 है। तो जब इसका माइनस में आ जाता है तो हमारी जो है रूट्स नहीं निकलते हैं, इसलिए इस इक्वेशन के रूट नहीं निकलेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व होता है। और एक्सरसाइज 4.3 के शेष क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।